नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि मित्रों आपको विदित है कि प्रातः काल में सरल संस्कृत कक्षा में आपको संस्कृत यूजीसी नेट 25 कोड की तैयारी कराई जा रही है। इसी क्रम में सायंकाल में आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक दिन 10 श्लोक एवं श्लोकार्थ की कक्षा यहाँ से चलाई जा रही है। आज इसी क्रम में प्रथम अध्याय के 11 श्लोक से 20 श्लोक तक हम पढ़ेंगे। पहले कल के पाठ को थोड़ा सा हम एक बार सामान्य रूप से समझ लें। कल के पाठ में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, कुरुक्षेत्र में जो पांडव सेना और कौरव सेना युद्ध के लिए खड़ी है, उस पांडव सेना और कौरव सेना का दृश्य मुझे सुनाइए। संजय बोल रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सुसज्जित थी तो दुर्योधन व्यूह रचना युक्त जो उसकी सेना थी, उस सेना का निरीक्षण करके और पांडवों की सेना को देख करके अपने सेना के जो मुख्य हैं द्रोणाचार्य के पास जाकर के बोला कि हे द्रोणाचार्य, हमारे इस युद्ध में बहुत सारे आप जैसे वीर पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त एवं भूरिश्रवा, मेरे लिए ऐसे ही जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित होकर के इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। इस प्रकार से अपने और पांडवों की सेना का वर्णन करके दुर्योधन द्रोणाचार्य से जब इस प्रकार का वर्णन कर चुका होता है तो उसके बाद फिर संजय धृतराष्ट्र को पांडवों की सेना एवं कौरवों की सेना की ओर से युद्ध प्रारंभ होने के समय जो शंख ध्वनि की जाती है, उस शंख ध्वनि एवं उन शंखों के नाम जो प्रत्येक वीर के पास में हैं, उनके नाम सहित यहाँ बतलाते हैं। आज के पाठ में हम यह पढ़ेंगे। तो आज के पाठ का जो प्रथम श्लोक है वह है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थ है, जब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से इस प्रकार के वचन कहे तो उसके बाद द्रोणाचार्य कहता है कि इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग, यानी कि आप जैसे जो सभी वीर हैं मेरे कौरव सेना में, सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करेंगे। इस प्रकार से दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से कहा और अन्य वीरों से कहा। अब आगे इस युद्ध में जो शंख ध्वनि है, उस शंख ध्वनि का वर्णन आ रहा है। श्लोक है तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सर्वप्रथम सिंह की दहाड़ के समान गरज कर अपना शंख बजाया। इस प्रकार से सर्वप्रथम भीष्म पितामह ने सर्वप्रथम शंख बजाया। इसके बाद के श्लोक में वर्णन आता है कि ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। जब भीष्म ने जब अपना शंख बजाया तो उसके बाद शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि सभी बाजे बजने लग गए। उनका शब्द इतना भयंकर हुआ कि आगे के श्लोक में बताते हैं ततः स्वैतैर्हयैर्युक्ते महति शंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रधत्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इस प्रकार से पहले के 2 श्लोकों में तो कौरवों के ओर से किए जाने वाले शंख ध्वनि का यहाँ वर्णन किया गया। आगे के श्लोकों में अब पांडवों की ओर से
किए जाने वाले शंख ध्वनि का वर्णन यहाँ किया जा रहा है कि जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया उसके बाद ढोल, मृदंग, नगाड़े, नरसिंगे आदि सभी बाजे बजने लगे और इतना भयंकर शब्द हो गया कि संपूर्ण आकाश इससे व्याप्त हो गया। इसके बाद पांडवों की सेना की ओर से सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। यह इस श्लोक में आ रहा है। श्लोक इस प्रकार से है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नाम का शंख, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख और बहुत ही भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। ये इन लोगों के, इन वीरों के शंखों के नाम है। इसके बाद आगे के श्लोक में भी शंखों के नाम और वीरों के नाम का वर्णन है। आगे का श्लोक है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष नामक एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। यानी कि युधिष्ठिर का जो शंख का नाम है अनंत विजय नाम का है और नकुल का जो शंख है वह सुघोष नाम का है। सहदेव का जो शंख है वह मणिपुष्पक नाम का शंख है। इन सभी ने भी शंख बजाया। आगे दो श्लोक एक साथ में है और उनका अर्थ भी दो एक साथ में आएगा, तो मैं दोनों का उच्चारण कर देता हूँ। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। ये एक श्लोक हो गया। दूसरा श्लोक भी इसी के साथ है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। अर्थ इस प्रकार से है। जब नकुल ने, सहदेव ने एवं युधिष्ठिर ने जब अपना शंख बजाया तो उसके बाद क्या हुआ कि श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्रों और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने भी हे राजन सब ओर से अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। यानी कि उस संपूर्ण युद्ध भूमि पर शंख ध्वनि से संपूर्ण जो युद्ध भूमि थी वह गुंजायमान हो गई। इस प्रकार से यह 18 श्लोक हुए। अब 19वां श्लोक है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। जब इस प्रकार से चारों ओर से शंख बजने लग गए तो तब उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों अर्थात कौरवों के, यानी कि संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं ये बात कि इस प्रकार से शंख बजे पांडवों की ओर से। पहले श्री कृष्ण जी ने बजाया, फिर अर्जुन ने, फिर भीमसेन ने, फिर उसके बाद कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने, नकुल ने, सहदेव ने, इसके बाद और भी जो सारे वीर थे शिखंडी, दृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र अभिमन्यु इत्यादि ने भी जब शंख बजाया तो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे धृतराष्ट्र, आपकी सेना के ओर से जो वीर थे उन शंख ध्वनियों को सुनकर के उनके हृदय विदीर्ण हो गए। इस प्रकार इस श्लोक में आया। अब 20वां श्लोक और 21वां श्लोक दोनों एक साथ में हैं, तो हम 20वां श्लोक पढ़ कर के ही आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अर्थ इस प्रकार से है। जब संजय धृतराष्ट्र को इस प्रकार से बताने लगा तो तब क्या हुआ कि तब वह संजय फिर कहता है धृतराष्ट्र को कि हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने, कपिध्वज माने
कपि माने हनुमान, कपि माने हनुमान, हनुमान ध्वज माने ध्वज में बैठ हैं जिनके। ऐसे अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। इस प्रकार से यह आज के 20 श्लोक हुए और उनका अर्थ हुआ। यानी कि आज के इस कक्षा में दोनों सेनाओं के शंख ध्वनि का वर्णन हुआ और इसके बाद अर्जुन दोनों सेनाओं का निरीक्षण करने के लिए श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में आप खड़ा कर दीजिए। इस प्रकार आज की कक्षा में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार। और अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक भी इस कक्षा को पहुंचाएं। धन्यवाद।